सभी को नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एक बार फिर से टीसीपी एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के दोष। पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के दोष बताएंगे, तो इसमें आपको रासायनिक समीकरण की सीमाएं या दोष, उसमें पढ़े थे रासायनिक समीकरण से लाभ। तो रासायनिक समीकरण से लाभ के उल्टा हानि नहीं होता है, बताए थे उसमें। रासायनिक समीकरण पढ़ने से कोई हानि नहीं होता है, हाँ उसके लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन को के बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए, रासायनिक समीकरण से पहला लिमिटेशन क्या है रासायनिक समीकरण के? रासायनिक समीकरण से अभिकारकों तथा प्रतिफलों के भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव या गैस की जानकारी नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं कि ये आप देखिए Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसमें क्या आपको जानकारी, ये जानकारी नहीं हो रहा है कि आपको ठोस है, द्रव है, गैस है, इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो जानते हैं कि गैस है, ठीक है, लेकिन ये जब रिएक्शन होगा उसके सामने यदि कपड़ा रख दिया जाए तो ये सॉलिड बनता है, ये ठोस बनता है। तो ये ठोस बनता है तो इसकी तो जानकारी इससे हुआ नहीं, किसे ये ठोस है, ये गैस है, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है बिना रासायनिक अभिक्रिया को देखे हुए। रासायनिक समीकरण से ये नहीं हो पाता है कि भौतिक अवस्था क्या है, इस जल का भौतिक अवस्था क्या है इस अभिक्रिया में। जैसे देखिए एक और अभिक्रिया आपको यदि रहे, जैसे C प्लस H2 प्लस O2 अगर लिया जाए तो इसमें H2O बन रहा है, दहन हो रहा है। तो ये तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि H2 जो जल है, ये जल लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन इस अभिक्रिया में गैसीय फॉर्म में बनता है, गैसीय अवस्था में बनता है। तो क्या हमको जानकारी हो रहा है इससे कि ये गैसीय अवस्था में है? नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के आपको रासायनिक समीकरण का आपको ये दोष हुआ। अगला जो दोष है वो हमारा है, अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न हो रहा है या ठंडक, यह रासायनिक समीकरण से मालूम नहीं हो पाता है। देखिए, यदि गर्मी उत्पन्न हो रहा है या ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यदि ठंडक उत्पन्न हो रहा है अर्थात ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। H2 प्लस O2 H2O, ये आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये आपको ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा निकल रहा है। या फिर कोई भी दहन, जैसे कोयला का ही दहन आपको CO2 बनेगा, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ठीक। तो ये पता चलता है। अच्छा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के आपको उदाहरण हो गया। ऊष्माशोषी के अभिक्रिया की अगर बात करें तब आपका हो जाता है जो पहले वाला रिएक्शन Na2CO3 प्लस HCl, ठीक है, H2O प्लस CO2 प्लस NaCl। तो इस अभिक्रिया में ठंडक उत्पन्न होता है, ऊष्मा कमता है, ठंडा होता है। तो इससे पता नहीं चल पाता है कि अभिक्रिया में, अभी इससे थोड़े पता चल पा रहा है कि से ठंडक उत्पन्न हो रहा है या गर्मी उत्पन्न हो रहा है, पता कर भी नहीं सकते हैं बिना रासायनिक अभिक्रिया को किए हुए। एक एक करके हम रासायनिक अभिक्रिया को अगले वीडियो में समझेंगे प्रयोग के माध्यम से। तो ये आपको दूसरा दोष हो गया। तीसरा दोष आपको है, रासायनिक समीकरण से यह मालूम नहीं हो पाता है कि अभिक्रिया किन किन दशाओं, जैसे दाब सांद्रण उत्प्रेरक में हो रहा है, किन किन दशाओं में वो अभिक्रिया हो रहा है, ये हमें पता नहीं चल पाता है। उदाहरण के तौर पर ये तो आपको पता है, हम एक ही तरह का रिएक्शन ले रहे हैं ताकि उसमें सारा चीज मिल जाए।
C प्लस O2 CO2, बात तो सही है, C प्लस O2 CO2, लेकिन इसमें एक बात है कि आपके पास कोयला है, कोयला का सूत्र भी यही होगा, हीरा का सारा का सूत्र जो अप्रूफ है उसका यही होगा। तो ये अभिक्रिया करके ये बन रहा है। तो ऐसे ही कोयला तो दुकान पर भी बिकता है और हमारे आसपास ऑक्सीजन भी मौजूद रहता है, तो क्या सारा कोयला CO2 बन जाता है? दोनों तो साथ मिला हुआ रहता ही है, कोयला रहता है, CO2 रहता है, सॉरी O2 रहता है, ऑक्सीजन अगर यहाँ पर हम कोयला रख दें तो कोयला भी है और यहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही, तो क्या CO2 बन जाएगा? नहीं। इसके लिए दशाएं हैं। क्या दशाएं हैं? कि जब तक इसको हम ताप नहीं देंगे, इसको जलाएंगे नहीं, तब तक CO2 नहीं बनेगा। तो दाब, सांद्रण, ठीक है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कहने का मतलब कि जब आप ये अभिक्रिया तो समझ गए होंगे। उत्प्रेरक कहने का मतलब, उत्प्रेरक के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो उत्प्रेरक जैसे हो गया KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म करते हैं तो बनता है KCl प्लस O2, लेकिन बात ये आ जाती है कि ये अभिक्रिया बहुत धीमी होगी, बहुत धीमी होती है। अगर तेजी से अगर ऑक्सीजन बनाना रहे तो इसमें हम मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 रखते हैं, मिक्स करके करते हैं, तो तेजी से ऑक्सीजन बनता है, तेजी से। तो अगर तेजी से बनाना होगा तो ये करते हैं, तो इसमें उत्प्रेरक किस तरह से वो माने किसकी उपस्थिति में ज़्यादा देगा, इससे हमको पता नहीं चल पाता है रासायनिक समीकरण के मदद से कि किन दशाओं में हो रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये भी बात करें कि घर में यदि खाना पकता है, तो अगर खाना पकता है तो उसमें ये बोला जाए कि सब्जी पकाने के लिए क्या क्या सामग्री होना चाहिए, तो आप सारा चीज़ बोल देंगे कि सब्जी होना चाहिए, कच्चा सब्जी, मसाला, तेल और बहुत सारे आप बोल देंगे। यहाँ तक कि आप चूल्हा का आग भी बोल देंगे या आग गैस का भी बोल सकते हैं। तो लेकिन आप जब बर्तन नहीं बोलेंगे तो क्या हाथ में सब्जी पकाएंगे? नहीं। तो वो उसकी दशा है कि वो बर्तन में ही होगा, वो हाथ पर नहीं होगा, या केवल वो मौजूद है बर्तन ही नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है कि किन दशाओं में अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये 3 दोष आप समझ चुके हैं। अब इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और आगे चलते हैं अगले दोष की तरफ। चौथा नंबर वाला है आपको, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के वेग के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अभिक्रिया का वेग कितना है, कितना तेजी से अभिक्रिया हो पा रहा है, इसकी जानकारी हमें रासायनिक अभिक्रिया से नहीं मिल पाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं, एक ही रिएक्शन को ले रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा तरह से उसको एक गो में बहुत सारा खूबी देख सकें। तो ये देखिए, ये बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है, बहुत ही तेजी से, और इस अभिक्रिया में विस्फोट भी होता है। इस अभिक्रिया में विस्फोट भी होता है जब इसका दहन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया से ये अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन Fe+O2, ठीक है, यहाँ पर आपको वाटर रहेगा, जल, तो ये बनेगा Fe2O3। ये लोहा में जो जंग लगता है वो अभिक्रिया थोड़ा धीमा होता है, बहुत धीमा होता है, लगने में 2-3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन ये जो दहन है या फिर कोयला का जलना, ये थोड़ा अभिक्रिया तेज होता है। तो समीकरण के द्वारा उसको पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा अभिक्रिया कितना तेज है, यानी अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है, आपको कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोटक होती है, जैसे यही विस्फोटक है, ये आपको विस्फोटक है। अगले वीडियो में प्रयोग के माध्यम से ये चीज़ पढ़ेंगे। ये भी आपको विस्फोटक है, Na+H2O, ठीक है, ये आपको बनेगा NaOH+,
H2 यह भी विस्फोटक अभिक्रिया है, जिसको हम अगले वीडियो में इसको करेंगे। अगले वीडियो में केवल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया विस्फोटक होती है, जिसे रासायनिक, इसको हम पहचान सकते हैं कि इसमें विस्फोट हो रहा है? नहीं, इसके थ्रू हम पहचान ही नहीं सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिख दिए, उससे हम पहचान ही नहीं सकते हैं कि इसमें विस्फोट हो रहा है। ठीक है, केवल यही नहीं, आपको अमोनियम नाइट्रेट का भी आपको तापीय अपघटन होता है, वो भी अभिक्रिया आपको विस्फोटक होती है। तो उसको पहचान नहीं सकते हैं कि रासायनिक समीकरण की मदद से कि उसमें विस्फोट हो रहा है। ठीक, तो ये सारे आपको 200 गए रासायनिक समीकरण के। ठीक, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एकक कर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, प्रयोग के माध्यम से सीखते रहेंगे। ठीक है, तब तक इतना तक आप लोग कंप्लीट कीजिए और आगे रिएक्शन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।